हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है एक एसएससी स्टेनोग्राफर का। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी सैलरी मिलती है, सिलेबस क्या रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एग्जाम, उसके बाद शॉर्ट हैंडेड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और जिन जिन का भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होता है उन सबका सिलेक्शन होता है एसएससी स्टेनोग्राफर पे। अब बात करते हैं एज के बारे में कि कितनी एज मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है और मैक्सिमम। ग्रेड सी पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम है जो 30 साल है। 18 से 30 साल की एज है ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। ग्रेड डी की पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम चाहिए होती है। तो ग्रेड डी के पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक की एज मांगते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। ओबीसी को 3 साल का मिलता है एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में क्लास 12th पास आउट मांगते हैं। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप 12th पास आउट होने चाहिए, चाहे वो कितनी भी परसेंट से हो। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसा एग्जाम होता है। इसमें सिंगल एग्जाम होता है, केवल प्रीमेंस कुछ नहीं, केवल सिंगल एग्जाम है इसका। उसमें 3 टॉपिक सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो नहीं आता है। तो जिनके भी मैथ्स वीक है या फिर जिनको मैथ्स से डर लगता है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मैथ्स आता है, तो उनके लिए ये पोस्ट काफ़ी हद तक अच्छी है। तो रीजनिंग की इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के और जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है। और इसके लिए एग्जाम करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि 2024 लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ रही थी। तो ग्रेड सी की पहले बात करते हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की 148.5 रही थी, ईडब्ल्यूएस की भी 148.5, ओबीसी की भी 148.5 रही थी, एससी की 138.1, एसटी की 114.7, ओएच की 108.5, वीएच की 77.6 और पीडब्ल्यूडी की 40.2 और एचएच की 40.1 कट ऑफ रही थी इतनी। अब ग्रेड डी की बात करते हैं। ग्रेड सी का बता दिए, ग्रेड डी का है ये। यूआर की 130.9, ईडब्ल्यूएस की 117.8, ओबीसी के 130.6, एससी की 109.1, एसटी की 85.1, ईएसएम की 40, ओएच की 86.9, एचएच की 40.2, वीएच की 62.9 और पीडब्ल्यूडी की 40.2। ये जो पूरा कट ऑफ है ये 200 में से है, आउट ऑफ 200 में से ये कट ऑफ है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि कितने क्या क्या सिलेबस में आता है। रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आते हैं। तो रीजनिंग के आपका एनोलॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलोजिज्म हो गया, फिगर ऑफ काउंटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीरीज, ऑड वन आउट, डाइस, अल्फाबेट, क्यूब एंड क्यूबॉइड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और मिसिंग नंबर आते हैं। इंग्लिश में अब बात करते हैं तो इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिलअप्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। स्टैटिक जीके में भी काफ़ी पोर्शन होता है। स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी मिलती है। तो ग्रेड डी को मिलते हैं, ग्रेड डी की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25,000 से 80,000 तक जाती है, जो मतलब
25,000 से स्टार्ट हो जाएगी, 25,000 से 80,000 तक की सैलरी रहती है ग्रेड डी की। और ग्रेड सी की जो रहती है सैलरी वो 45,000 से 1,40,000 तक की सैलरी रहती है ग्रेड सी की। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है उनको सब कुछ नॉलेज मिल जाए इन सब आप स्टेनोग्राफर की कि कैसे एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता रखा है। थैंक यू।